राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, हलीमा। बहुत सीधी, शरीफ और अल्लाह वाली, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, घर वालों की फरमाबरदार और बहुत हया वाली लड़की। उसकी एक अजीब सी खासियत थी, वह अक्सर रात के वक्त आसमान को देखकर अल्लाह से बातें करती, दुआएं मांगती और तिलावत करती रहती थी। गांव के लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन एक शख्स उसे दूर से देख रहा था, जो इंसान नहीं था। वह था एक जिन। वह जिन इंसानों की दुनिया से बहुत दूर रहता था, लेकिन हलीमा की आवाज़, उसकी तिलावत, उसकी आंखों में रोशनी, उसकी मासूमियत उसे अपनी दुनिया से खींच लाती थी। उस जिन का नाम था आरिफ। वह कोई बुरा जिन नहीं था, लेकिन उसमें इंसानों जैसा दिल नहीं था, ना इंसानी समझ, ना इंसानी तमीज़। वह सिर्फ एक चीज़ जानता था, जो पसंद आ जाए उसे पा लेना। और अब उसे हलीमा पसंद आ चुकी थी। रात का पहला इशारा। एक रात हलीमा तहज्जुद के वक्त उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत शुरू की। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। वह कोई इंसानी मौजूदगी नहीं थी, जैसे हवा रुक गई हो, अंधेरा उसके चारों तरफ जमा हो रहा हो। हलीमा कांप गई। कौन है? उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक एक साया कमरे के कोने में दिखाई दिया, काले धुएं जैसा, लंबा, अजीब सा। हलीमा का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। धुआं कांपने लगा और फिर आवाज आई, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हलीमा की आंखें फैल गईं। कौन हो तुम? मैं आरिफ हूं, जिन हूं। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारी तिलावत ने मुझे खींच लिया। हलीमा ने डर के मारे दुपट्टा कसकर थाम लिया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मखलूक हो, दूर रहो। जिन हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मैंने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। हलीमा ने सख्त लहजे में कहा। मेरी हिफाजत मेरा रब करता है। जिन खामोश हो गया और अचानक हवा की तरह गायब हो गया। शुरू होता है इम्तिहान। उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगीं। जब हलीमा चलती, एक साया उसके साथ चलता। जब वह खेतों में पानी भरने जाती, हवा उस तरफ तेज बहती जहां वह खड़ी होती, जैसे कोई उसकी निगाहबानी कर रहा हो। कभी उसके कमरे की खिड़की बिना हवा के खुल जाती, कभी कमरे में उदू की खुशबू फैल जाती। हलीमा समझ गई, जिन्न उसके आसपास है। एक दिन उसकी सहेली फातिमा ने पूछा, हलीमा तू बहुत खोई हुई लगती है, सब ठीक है? हलीमा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसका गला रोक दिया। जैसे एक सरगोशी सिर्फ उसे सुनाई दी। किसी को मत बताना, उसने कांपते हुए कहा। कुछ नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा। वह दिन हलीमा के लिए मुश्किल और रातें इम्तिहान बन चुकी थीं। मोहब्बत या कैद? जिन हर रात आता। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया का रानी बना दूंगा। हलीमा रोकर कहती, मेरी दुनिया मेरा घर है, मेरे माँ बाप है, मेरी नमाजें हैं, मेरा कुरान है। जिन उदास हो जाता। इंसान फिर भी दुख देते हैं, तुम मुझे अच्छा महसूस कराती हो। हलीमा ने कुरान उठाकर कहा, मोहब्बत इजाजत से होती है, जबरदस्ती से नहीं, और जिन से रिश्ता हराम है, मुझे छोड़ दो। जिन की आवाज भारी हो गई, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और वह गायब हो गया। उस रात हलीमा ने पहली बार अपने कमरे में रोते हुए सोया। गांव में हलचल। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि हलीमा बदल रही है। कम बोलती, कम हंसती। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा तेरा चेहरा पीला पड़ा है, तबीयत ठीक है? हलीमा ने सर हिलाया, लेकिन आंखों में डर भरा था। उसी रात जब मां सो गई, जिन फिर आया। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हलीमा ने सख्त आवाज में कहा, अल्लाह के लिए मुझसे दूर रहो। जिन चिल्लाया, ना, मैं दूर नहीं जाऊंगा। कमरा कांप उठा, दिया बुझ गई, पर्दे थटने लगे। हलीमा ने पूरी ताकत से सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़ी। जिन दर्द से करा उठा। तुम मुझे नफरत करना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ अपने रब से मोहब्बत करती हूं। तुम मखलूक हो, मुझे बस अल्लाह चाहिए। पहली बार जिन खामोश हो गया, वह हवाओं में घुल गया। हलीमा का सहारा। दीन हलीमा अगले दिन कुरान लेकर गांव की मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंची। वह कांप रही थी। हजरत, मुझे किसी से हिफाजत चाहिए। इमाम साहब ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया। उन्होंने आयत उल कुर्सी, सूरह बकरा की आयतें
اور سورہ جن کی تلاوت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، جن انسان پر تبھی قابو پاتے ہیں جب انسان کا دل کمزور ہو، لیکن تو مضبوط ہے، بس دعا جاری رکھ۔ انہوں نے اسے تعبیذ نہیں دیا، بلکہ کہا، پنسی پہ پانی نہیں ڈالنا، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا، اور دعا کر کے کہا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ جن کا آخری امتحان اس رات جب حلیمہ نماز پڑھ رہی تھی، جن آیا، لیکن اس بار غصے میں نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا۔ تم مجھے چھوڑنے کو مجبور کیوں کر رہی ہو؟ حلیمہ نے آنسو پونچھے، میں نے تمہیں کبھی پکڑا ہی نہیں تھا۔ محبت اختیار سے ہوتی ہے، اور اللہ نے انسان اور جن کا راستہ الگ بنایا ہے۔ جن نے سر جھکا لیا، میں اکیلا ہوں، اللہ ہے نا، اسے پکارو۔ کسی انسان سے محبت کرنے سے پہلے اپنے رب سے محبت کرنا سیکھو۔ جن نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون آیا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گی؟ ضرور، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جن دھیمی آواز میں بولا، اور تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں نے کبھی تمہیں دشمن سمجھا ہی نہیں، بس ڈرتی تھی۔ جن دھواں بن کر آسمان کی طرف اٹھا اور جاتے جاتے بولا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نور ہو اور نور بند نہیں ہوتا۔ پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کئی مہینے گزر گئے، حلیمہ پھر سے خوش، روشن، سکون والی ہو گئی۔ اس نے کبھی اس بات کا گھمنڈ نہیں کیا کہ جن اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ صرف شکر کرتی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ گاؤں والے کہتے، حلیمہ اب اور بھی پاک بنا دی گئی ہے، کیونکہ امتحان سے گزر کر ایمان اور مضبوط ہو گیا تھا۔ کہانی کا پیغام: ہر آواز جو پیار کہے وہ حق نہیں ہوتی۔ محبت اجازت اور اختیار سے ہوتی ہے۔ جن اور انسان کے راستے الگ ہے۔ اللہ سے نزدیکی ہر برائی سے بچاتی ہے۔ ڈر کے وقت بھاگو نہیں، قرآن پکڑو۔ کسی کی مدد ہو تو دعا کرو، نفرت نہیں۔ حفاظت کے لیے دعا: سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، فجر اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔